रहे हैं बोध गया से मनीष भारती को, और हमारे साथ हमारे मित्र हैं गौरव और हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। गौरव और हरे कृष्णा जो कैमरा पे हैं हमारे साथ, और मैं मनीष भारती बोध गया से लाइव हूँ। उस जगह पे मैं आपको आज क्या दिखाना चाह रहा हूँ? क्या मैं भौतिकवादी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ? नहीं, भौतिक के रास्ते आपको मैं अध्यात्म की ओर ले जाना चाह रहा हूँ। देखिए कैसे भौतिक क्या है। भौतिक ये बना हुआ, ये किस चीज़ का बना हुआ है? चाइना मिट्टी का बना हुआ है। चाइना मिट्टी का बना हुआ है। चाइना लकड़ी का बना हुआ ये है। भौतिक है, पर इसके अंदर जो बुद्ध ने ज्ञान दिया है, बुद्धम शरणम गच्छामि के माध्यम से, मध्यम मार्ग चलने के माध्यम से, सत्य के, धम्म के, संघ के रास्ते पर चलने के मार्ग से, वह अध्यात्म है। तो ये दुकान यहाँ लगा हुआ है, आप इसको जरा सा पीछे देखेंगे और ये रास्ता इधर इस तरफ है, इस तरफ एक रास्ता है जो आप बोधि गया मंदिर जो है मुख्य, उसका एंट्री गेट है ये। और यहाँ बाहर कुछ स्टॉल लगे हुए हैं। आइए हम इन दुकानदारों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका यहाँ अनुभव कैसा रहता है। वह जगह जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, ये वहाँ बचपन से बैठते हैं, तो इनको कितना ज्ञान मिला है यहाँ रह करके, ये इनसे जानने का कोशिश करते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार। मनीष कुमार आपका नाम, और आपका नाम क्या हुआ? छोटू कुमार। छोटू। और आपका? विकास। मनीष, छोटू और विकास हमारे साथ हैं। आप लोग कब से ये दुकान यहाँ लगाते हैं? बचपन से लगाते हैं, यानी कि अभी आप बचपन में ही हैं वैसे, है ना? तो तकरीबन आप मोटा मोटी रखें तो 8-10 साल से इस दुकान पे काम करते हैं, एकदम, है ना? तो आप मुझे ये बताइए कि 8-10 साल से आप यहाँ हैं, एक धार्मिक स्थल पे हैं और बुद्ध की मूर्तियाँ बेच रहे हैं। आपने बुद्ध से कितना हासिल कर लिया है? आप मेरे क्या है ज्ञान हमने। 2 चीजें आपने हासिल किया है। क्या क्या? एक ज्ञान और दूसरा सेल करना, ये सब। देखिए, इसलिए कहते हैं ये बिहार की धरती है, बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है। मैंने इन्हें बस हिंट दिया और इन्होंने दर्शन को पकड़ लिया, है ना? और आप कितने पढ़े लिखे हैं मनीष? आप बताइए। 10th में भी पढ़ रहे हैं। 10th क्लास का लड़का जो एक हिंट से, ज्ञान से ये जान जा रहा है कि अध्यात्म और दर्शन को पकड़ लिया। मैंने इनसे सिर्फ ये कहा था मनीष से कि आपने बुद्ध से 2 चीज़ प्राप्त किया, और इन्होंने बताया, आप सभी ने सुना है यहाँ पे, और इन्होंने मुझसे कहा कि हाँ 2 चीज़ प्राप्त किया। क्या क्या? एक ज्ञान जो समझ में आता है कि यहाँ बचपन से है, निश्चित तौर पे संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात। तो ये अगर यहाँ पे रह रहे हैं बोध गया के इस मंदिर प्रांगण में, तो निश्चित तौर पे यहाँ आने वाले श्रद्धालु, यहाँ से होने वाले लोग उत्सव, इन सबों से इन्होंने ज्ञान बहुत हासिल किया होगा। लेकिन जो छुपी हुई बात थी वह यह था कि इस बुद्ध की मूर्ति को बेच के इन्होंने अपना पेट चलाया है, अर्थोत्पार्जन किया है, और पेट चलाने से बड़ा धर्म कोई है नहीं, ऐसा बड़े बड़े ऋषि महात्मा कह गए हैं। तो मनीष जो है आज बहुत बड़ी बात कह गए। मनीष 10th में पढ़ते हैं। 10th का बोर्ड हो गया है आपका? नहीं, होने वाला है इस बार होने वाला है। तो आप यहाँ पे 2-3 बातें मैं आपसे करूँगा, इसे आप रखिए। मनीष, आप कौन से, आप पढ़ते हैं क्या? जी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th में पढ़ते हैं। आप भी पढ़ते हो? अच्छा, आप सभी स्टूडेंट हो और यहाँ पे दुकान भी करते हो। अभी कोरोना का समय आया था, तो पर्यटन स्थल सभी बंद हो गए थे। बोध गया का ये मंदिर भी बंद हुआ? हाँ जी। तो बंद हो गया था, तो यहाँ लोग नहीं आए थे, तो आप लोगों को इसी से आपका चलता है, घर परिवार इसी से चलता है। तो जब मंदिर बंद हो गया, तो जो 2 चीज आपने बुद्ध से प्राप्त किया, उसमें अर्थ बंद हो गया। कैसे चला फिर उस समय? उस समय क्लॉज था, बंद था, तो फिर क्या करते थे? रखा हुआ पैसा वो खा रहे हैं। यूज हो रहा था। क्या नाम है आपका? छोटू। छोटू कह रहे हैं कि रखा हुआ जो पैसा है वो खा रहे हैं। अब इसमें भी एक ज्ञान है, एक दर्शन है कि संचित धन बहुत जरूरी है ना? तो जो संचित धन था, आप बचत में यकीन करते हैं? जी हाँ। ये बहुत अच्छी बात है, बचत करते रहना चाहिए, क्योंकि बचत जो है आकस्मिक समय पे काम दे देता है। जैसे अभी आपको कोरोना में काम दे दिया था, तो सिर्फ उस वक्त क्या करते थे? दुकान तो लगता नहीं था, तो फिर सिर्फ पढ़ाई लिखाई का काम होता जी था? हाँ। अच्छा, स्कूल बंद था? अभी भी बंद था? अच्छा, ये बताइए कौन कौन जगह के लोग यहाँ आते हैं आपसे खरीदने? अदर कंट्री, सारा कंट्री, सारा कितने कंट्री से आते हैं? आप 5 कंट्री का, मुख्य कंट्री का नाम बताइए। अमेरिका, अमेरिका, चाइना, बर्मा, थाईलैंड और श्रीलंका। देखिए इन्होंने नेपाल, तिब्बत, वो सारे जगह का इन्होंने नाम लिया जो बौद्ध के। आप जानते हैं नेपाल में, ये श्रीलंका में, यहाँ जो अशोक थे, उनके पुत्री जो थे,
और उनका पुत्र था, ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए थे। और आपको मैं बता दूं कि अभी यहाँ पे जो पेपर का वृक्ष लगा हुआ है, वो पीपल का वृक्ष की जो मूल जड़ है वो श्रीलंका से ही लाया गया है। ये पेपर का वृक्ष 4th जनरेशन का है, जो 1880 ईस्वी में यहाँ लगाया गया था, श्रीलंका से ला करके ही। तो ये कह रहे हैं कि श्रीलंका से भी लोग आते हैं। तो अब आपसे हम जानेंगे कि आप प्राइस इसका कैसे रखे हुए हैं, और उससे भी अहम बात कि बार्गेनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग बार्गेनिंग तो करेंगे भाई, भगवान खरीदेंगे तब भी मोल भाव करेंगे भैया, क्योंकि हमने ही भगवान बनाया है, ऐसा एक विद्वान ने कहा था। तो अब बताइए कि थोड़ा बार्गेनिंग करके देखें, आपसे कुछ दर्शक को बुलाएं, वो आपसे बार्गेनिंग करेंगे। आप लोग को करके देखिए इनसे बार्गेनिंग, ये कैसे करते हैं बार्गेनिंग भगवान खरीदने के लिए। आइए आप देख, थाईलैंड में बोले जाइएगा, हम कर देंगे। हाथी कितना कह दिया? हाथी नहीं, बुद्ध को खरीदिए। बुद्ध हाथी खरीद के क्या करेंगे? बुद्ध खरीद लीजिए, कितने सारे हाथी आ जाएंगे। में आया हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, देखना ये था कि भगवान के साथ कैसे बार्गेनिंग करते हैं। अच्छा मामू यहाँ पे थाईलैंड में बोलिएगा, हम सब समझ जाएंगे। अच्छा, थाईलैंड में कोई बात करते हैं। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, आप देख सकते हैं इसे। ये कितना का देना चाहेंगे आप भाई साहब? इसका 150 रुपए से 150 का प्राइस है, ऐसे मार्जिन करने पे 120 में आपका मिल जाएगा। 120 में मिल जाएगा। किस धातु का ये बना हुआ है? मिट्टी का है? चाइना लकड़ी का बना हुआ है ऐसे। अच्छा, तो चाइना मिट्टी का भी बना होता है, चाइना लकड़ी का भी बना होता है। मार्बल का भी है, अच्छा, प्लास्टर का तो भी है। हर एक मिट्टी ज्यादा चीज यहाँ कीमती पे है चाइना का या कि लकड़ी है? चाइना लकड़ी ज्यादा। अच्छा ये बताओ, क्या कहते हैं मनीष, ये चाइना मिट्टी, चाइना लकड़ी, ये इंडियन मिट्टी क्यों नहीं है? काली मिट्टी से बना लेते, चिकनी मिट्टी से बनाते, भारत की लकड़ी से बनाते, सब चंदन पुराना के- बहुत ज्यादा ओल्ड थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, इसी कारण से नहीं बनता है। अच्छा, इससे भारत में बनाना बहुत सारी आसान है थोड़ा। लकड़ियां हैं, ऐसा नहीं है। खैर, इससे मतलब ये है कि इसका है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आता है चाइना में, और यहाँ पे बम्बार्डिंग होती है ऐसे पदार्थों की। तो मनीष, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, लॉकडाउन में आपने देखा कि कितने आप जैसे लोग जो छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, उनका ही पेट पे लात पड़ा है, तो उनकी कारोबारी बंद हो गई है। तो अगर ये प्रोडक्शन आप लोग लोकल खरीदेंगे तो यहाँ के लोगों का कारोबार चलेगा, है ना? लोकल को यही वोकल बनेगा, होगा। लोकल का वोकल, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते जी, हैं, बिल्कुल। और आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, वो होगा। थाईलैंड से बता रहे थे कि भाषा कितनी जानते हैं, कौन कितनी भाषाएं जानते हैं, जरा मेरे पास आइए। कितनी भाषाएं जानते हैं? थाईलैंड में मतलब कि हम सेल करने का अनुसार जानते हैं, ये अच्छा। इतना में पड़ जाएगा, इतना डिस्काउंट हो जाएगा, ओके। ये सारा हम जानते हैं। ओके, तो मुझे ये बताइए कि मैं बुद्ध जी बहुत ले लिया, थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं लैंग्वेज। थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्योंकि बहुत जगह के टूरिस्ट आते रहते हैं। इसको आप मुझे थाई लैंग्वेज में आप मुझे समझाइए, सभी लोगों को यहाँ समझाइए थाई लैंग्वेज में, जितने ऑडियंस है देख रहे हैं। किस चीज का? आणि हाँ। आणि कृष्ण खोलाय चिपाय डाय खाप संग्रह हा सिप में खाप आणि डिस्काउंट बाय संग्रह जी सिप। हाँ, मतलब मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया, डिस्काउंट समझ में आया कि मतलब आप डिस्काउंट देने की बात कर रहे हैं, है तो सुन के बहुत अच्छा लगा। बाकी ऑडियंस बताएंगे। और कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं? और चाइना भी जानते हैं, चाइनीज जानते हैं? अरे वाह, तो सेल करने के अनुसार हम लोग जानते हैं। चाइनीज में इसको क्या कहते हैं? लाफिंग बुद्धा। अच्छा अच्छा, यही लाफिंग बुद्धा है। इसका विशेषता क्या है इस मूर्ति का? इस मूर्ति का विशेषता मतलब कि हम दुकानदार सेल करने वाला नहीं है, मतलब कि जानते हैं वो। हाँ, मुस्कुराते रहता है बुद्धा ना। नहीं, ऐसा माना जाता है कि इसे घर में रखने से हाँ, खुशहाली इसी आती है। अनुसार हंसते रहते किसी हैं। खास दिशा में रखा बुद्ध की स्माइल आपने देखा है? आप अभी मैं बोध गया के मुख्य मंदिर में गया था, और बुद्ध की जो प्रतिमा है उनको देख रहा था बहुत गौर से। उनके जो बाल बनाए गए हैं, आप सबों ने देखा होगा, वो ब्लू कलर से है उसमें, और जो पूरा शरीर है वो गोल्डन से है। उनको जो वस्त्र पहनाया गया है उस पे भी गोल्डन है, और बहुत अच्छी कारीगरी की गई है, हाथों से कारीगरी किया हुआ ऐसा लगता है। और किनारा जो है उनके कपड़े का वो भी ब्लू है, ताकि लाइट में आए वो। तो आप उसमें देखेंगे, उनका फेस जो देखेंगे वो ऐसा लग रहा है जबकि वो मान लीजिए पत्थर का बना होगा या जो भी धातु का, किसी धातु का बना होगा, लेकिन फेस जो दिख रहा है ऐसे लग रहा है कि सामने बुद्ध बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। तो स्माइलिंग बुद्धा एक अलग ही अपना, उसका अलग अंदाज है, एक अलग ही अदा है उसकी। तो मनीष, छोटू और विकास, आप सबों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप रेगुलर कब से कब तक रहते हैं? सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे रात तक, 7:30 बजे तक। तो इतना समय मनीष अगर आप यहाँ देते हैं, तो नहीं। फिर आप 10th बोर्ड की कैसे पढ़ाई चल रही है आपकी? नहीं
मेंटेन कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। बड़े मामा बैठ जाते हैं, कभी हम बैठ जाते सभी लोग चाहते हैं इनके मामा जी को भी दिखाइए, इनकी मदद करते हैं ये पढ़ाई लिखाई में। और मामा जी ये हैं, तो मामा जी आप मुझे ये बताइए कि ये क्या है? ये बड़ा देख रहे हैं एकदम घुमा घुमा के। धर्म चक्र। अच्छा, ये धर्म चक्र है। आप इसके बारे में कितना जानते हैं? धर्म चक्र के बारे में लोग अगर आते होंगे आपसे सेल करते होंगे, आप उनको बताते होंगे, तो क्या आप बताते हैं इनके बारे में? ये धर्म चक्र के बारे में? यहाँ लगा हुआ भी है, हाँ, मंदिर में मंदिर में लगा हुआ, लोग घुमाते रहते हैं इसको। इसके बारे में पीछे में क्या थ्योरी है, कुछ पता है? नहीं सर, अच्छा, इसके बारे में नहीं पता। चलिए, कितने का आता है ये धर्म चक्र? ये 150 का है। 150 का है ये धर्म, यानी कि धर्म का चक्र अगर घुमाना है तो 150 आपको करने होंगे खर्च। और ये सब घंटियाँ भी हैं, मतलब काफ़ी सारा सामान जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप जानते होंगे। तो आप सभी मिलजुल करके यहाँ दुकान चलाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने फैमिली को मतलब इस काम में भी हाथ बताते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, है ना, क्योंकि ज्ञान आप बुद्ध के शरण में है ना, तो ज्ञान हासिल करना बहुत ज़रूरी है, वही मुख्य मार्ग है। तो अच्छा लगा, चलिए आप लोगों से बात करके, खास करके बौद्ध गया में आना और आप लोगों से मिलना एक नया अनुभव था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ कि फिर कहीं किसी और जगह पे जहाँ ज्ञान की बात होगी, विज्ञान की बात होगी, धर्म की बात होगी, साहित्य होगा और होगा दर्शन, और होंगे हम आपके साथ और नई बातें करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। मनीष भारती को दीजिए विदा। शुक्रिया।